तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले आप एक बार साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लो और उसको खुद भी महसूस कर लो अपने अंदर कि वो कैसी है ना। उसका थोड़ा बहुत अनुभव ले लो, उसके बाद ये बातें समझ आएगी। ठीक है, तो अब बात करेंगे उस साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में। पहले उसको एक्सपीरियंस कर लो, उसी के बाद बात कर सकते हैं इसके बारे में। एक समय की बात है जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था। पर यहां पर तो आपको स्पेस दिख रहा होगा ब्लैक, लेकिन तब ये भी नहीं था। पर उस समय कुछ था। क्या आपको वो महसूस हो रहा है? ये सब आपको अपने अंदर देखना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसको इमेजिनेशन से यहां पे पुट कर सकूं, लेकिन ऐसा था जब कुछ भी नहीं था, लेकिन तब भी कुछ था। ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको दिख रही है, अंधेरा, यहां पे तो तब भी अंधेरा है, स्पेस है, पर तब ये भी नहीं था, फिर भी कुछ था। इसके अलावा कुछ इसमें महसूस हो रहा तो देखो, क्या यहाँ पे एक वाइब्रेशन नहीं है? क्या यहाँ पे एक रोअर नहीं है? क्या यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी नहीं है? इसको खुद के अंदर देखो और बताओ कहाँ इसका अंत है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो कौन सा बिग बैंग? कहाँ का बिग बैंग? बिग बैंग कभी हुआ ही नहीं। ये सब झूठ है। ये यूनिवर्स बन रहा है और मिट रहा है, लेकिन एक चीज है जो ना कभी बनी और ना ही वो मिटती है। क्या आपको वह महसूस हो रही है? ये बहुत छोटी बात लग रही होगी, पर इसको बड़ा बनाना ही ज्ञान का काम है। अब इस स्क्रीन पर आपको जो कुछ भी दिखेगा वो सब कहां से पैदा हुआ? नथिंग से पैदा नहीं होता कुछ भी नहीं। वहां पे कुछ होना चाहिए पहले। समथिंग कैनॉट कम आउट ऑफ नथिंग, देयर मस्ट बी समथिंग बिफोर। तो हम साइंस के लॉज को भी नहीं ठुकरा रहे, क्योंकि साइंस इस बात को नहीं समझती कि नथिंग से कुछ कैसे आ सकता है। कुछ भी आने के लिए पहले कुछ होना चाहिए। तो साइंस के साथ हम देख पा रहे हैं कि इस नथिंग में भी वो चीज है जिसको आप लोग महसूस कर पा रहे हैं, और उसी से ही जो भी स्क्रीन पर अभी आपको दिखेगा वो सब इसी से ही पैदा हो रहा है। और ये स्क्रीन क्या है अगर आपकी बॉडी नहीं है? तभी तो बॉडी को दर्पण की तरह कहते हैं कि उस दर्पण में आपको ये यूनिवर्स दिखता है। तो अभी आपको इस दर्पण में ये संसार दिखेगा। कब दिखेगा? जब ये दर्पण एक्टिव होगा। जब ये दर्पण इनएक्टिव हो जाता है तो तब भी कुछ चीज बची रह जाती है। यानी मृत्यु कभी होती ही नहीं है। मृत्यु एक झूठ है, क्योंकि आप ही ये चीज हो जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं। अगर इस अंधेरे में आपको कुछ ऐसा दिख रहा है जो नहीं मरता, वो आप ही हो। तो अगर ये शरीर खत्म भी हो जाए, यानी कि स्क्रीन बंद हो गई। स्क्रीन बंद होने का मतलब अब वहां पे बस वही चीज है जो पहले से थी, जो ना कभी पैदा हुई थी। तो अगर आप यहां पर आ सकते हो तो आपके डर समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि मेरे होने के लिए इस बॉडी की भी जरूरत नहीं है। मेरा होना किसी भी चीज से नहीं है, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स का सोर्स हूं। मुझसे ही सब कुछ निकलता है और मुझ में ही समा जाता है। तभी तो कहते हैं कि मकड़ी अपना जाल खुद भी रोती है, फंस भी खुद ही जाती है। तभी तो क्लास में मैंने जाल, बुद्धि, तंत्र को एक ही चीज बताया है। ये आपका कोर है। इसके बाहर आपके थॉट्स आते हैं और ये दुनिया भी बाहर ही है। फिर जब आप आंखें खोलते हो तो संसार इस स्क्रीन पर दिखने लगता है, लेकिन आंखें बंद करके भी ये संसार दिखता है, क्योंकि उसकी मेमोरी प्ले हो रही होती है। तो इस स्क्रीन पर जो भी आकार आते हैं वो भी बहुत प्रकार के होते हैं। ऑडियो सिग्नल, विजुअल सिग्नल,
एंड मैनी टाइप ऑफ सिग्नल, उन्हीं को ही आकार बोलते हैं, लेकिन आप इससे कुछ बियॉन्ड हो। लेट्स ओपन आवर आइज। तो इसके बारे में क्या बात करूं? जब भी इसको अनुभव करता हूं तो बोलती बंद हो जाती है। तो ये वो चीज़ है जिसके आगे बोलती बंद होती है एक्चुअल में। आपने सुना होगा, प्यार के बारे में आपने सुना होगा कि जब मैं तुझे देखता हूं तो मेरी बोलती बंद हो जाती है। जब तुझे देखता हूं तो देखता ही रह जाता हूं। तो ये वो बात है, अंदर की बात है, बाहर की तो बात ही नहीं है। तो जब आप इसको अनुभव करते हो, आप इसको देख रहे हो और देखते ही रह जा रहे हो। आप इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि इसे बस अनुभव किया जा सकता है, इसे बताया नहीं जा सकता। इसके बारे में जो भी बोलोगे वो सब अपूर्ण होगा। इसको देखने से बोलती बंद हो जाती है। तो आप अपने थॉट्स से परेशान होते हो ना, इतने सारे विचार चल रहते हैं, उनसे परेशान होते हो, तो इसको देखते ही बोलती बंद हो जाती है। तो ये है वो पीस का साधन, ये है शांति का साधन। जैसे अभी मेरे पीछे बहुत शोर था, आपको अंदाजा था कि शोर था। जब ये बंद हुआ तभी आपको पता लगा कि पीछे शोर भी था। तो ऐसे ही हमारे साथ होता है, जो चीज हमेशा से वहां है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। जैसे पहले पहले ध्यान गया होगा कभी, उसके बाद वो आपको ऑब्वियस होगी चीज, फिर वहां से ध्यान हट जाता है। पीछे कोई आवाज चली है, थोड़ी देर के लिए ध्यान जाएगा, उसके बाद कंटिन्यूस हो जाएगी ना वो, तो वहां पे बोर हो जाते हैं, उससे ध्यान हटके फिर दुनिया में लग जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं, उसका पता आपको इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आपके लिए वो बहुत ऑब्वियस हो गई है, बहुत आसान हो गई है, तो वहां से ध्यान हट गया है। हमारा माइंड हमेशा जो भी चीजें आसान होती है वहां से हमारा ध्यान हट जाता है और कॉम्प्लिकेटेड चीजों में लग जाता है, क्योंकि हमको उसी में मजा आता है। गुत्थी सुलझाने में मजा आता है, पहेली सुलझाने में मजा आता है। इसलिए मैं पहेलियों में बात करता हूं, क्योंकि अगर मैंने आसान तरीके से बता दिया तो आपको उसमें मजा नहीं आएगा और आप बोलोगे यार इतना आसान कैसे हो सकता है। इसलिए मैं पहेलियों में बात करता हूं। तो वो चीज जो कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, उस चीज को आपने देखना है अपने अंदर, क्योंकि वो आपके ध्यान से हट गई है। हमारा माइंड ही ऐसा बनाया है भगवान ने कि आसान चीजों से माइंड हट जाता है, कॉम्प्लिकेटेड चीजों में लग जाता है। तो वो इतनी ऑब्वियस चीज, इतनी आसान चीज हमारे अंदर ही है, वहां से ध्यान हमारा हट गया है। अब वो बंद होएगी तो आप ही बंद हो जाओगे। तो उस दिन पता लग सकता है, पर फिर क्या फायदा, जीते जी पता करना है ना उस चीज का। तो अभी वो है और वो ही आप हो, उसको देखो। अगर खुद को ही नहीं देखा तो क्या देखोगे जिंदगी में। और आप ही वो हो, मैं तो इतना भी स्पष्ट बोल दे रहा हूं अब। तो जब आप खुद को देखते हो तो आप खुद को देखते ही रह जाते हो और आपकी बोलती बंद हो जाती है। आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हो, खुद के बारे में क्या बोलोगे। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ सकते हो, अगर इसका अनुभव हो रहा है। अगर नहीं हो रहा अनुभव तो मैंने उसका भी रास्ता बता दिया आपको। अगर अनुभव हो रहा है तो इसके बारे में स्टडी करो, क्योंकि ये आप ही हो। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है कि आपके बारे में बात हो रही है। इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है कि मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। तो भैया खुद के बारे में जानो कि तुमको शांति के लिए कहीं भागना नहीं है, तुम खुद शांत हो। अगर तुम खुद को समझ लो, खुद को समझ लेते हो, तो तुम देखते हो और देखते ही रह जाते हो। इसी को प्यार कहते हैं, खुद से प्यार, किसी और से नहीं। पहले खुद से प्यार करो। तो अब थोड़ा इमेजिनेशन अगर आपकी अच्छी है तो उससे समझने की कोशिश करते हैं। पर साउंड ऑफ साइलेंस की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए पहले ना, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या होता है, गुण। तो इनके बारे में बात करो, क्या गुण है इसके, ये कैसी है, इसको महसूस करोगे तभी तो गुणों के बारे में पता चलेगा। तो फिर इसके गुणों की इतनी लंबी लिस्ट है कि उस पर पूरे पूरे शास्त्र बन चुके हैं, इतनी लंबी लिस्ट है। मैं तो आपको अनुभव करने को बोल रहा हूँ, फिर खुद देखो इसके कितने गुण हैं। आपका जो बेसिक नेचर है वो है, आपको पता लगता है, आपको महसूस होता है, यू कैन फील। और इसी को मैं देखना बोलता हूँ। डोंट मिस इंटरप्रेट कि जब मैं देखना बोलता हूँ तब मैं कहता हूँ खुद के अंदर देखना बंद आंखों से भी। ये है शांति का मार्ग। अगर आपको शांति चाहिए, आपके थॉट्स आपको परेशान करते हैं, तो इस तरह से आपको शांति मिल सकती है। इस क्वेश्चन से कि मैं कौन हूं, स्टार्टिंग में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, यानी कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ा कंफर्ट नहीं होगा मेरी बातों के साथ, लेकिन धीरे धीरे आप समझते हो कि मैं कौन हूं और फिर आपको शांति मिलती है। क्योंकि अब आप देखते हो कि बिना बोलते हुए भी मैं रह सकता हूं। नहीं तो हम 24 घंटे बोलते रहते हैं अपने अंदर, तो बोलना बंद भी हो सकता है। यही तो मैं बता रहा हूं।
कि बोलना बंद भी हो सकता है भाइयों। बच के रहना इश्क से, तेरा सब कुछ मिटा देगा। तू तो चीज क्या है, ये तेरी राख तक को जला देगा। पर इस लाइन से अगर तुम डरते हो तो तुम खुद से भी डरते हो। जब खुद से ही डरते हो तो सामना किसका करोगे? दिस इज माई ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स हिम। एंड मुझ में कोई अहंकार नहीं है कि मैं इनका नाम मेंशन ना करूं, बिकॉज ही हैज गिवन मी दिस। ये इस बात का प्रूफ है कि ज्ञान सिर्फ एक आदमी का नहीं होता है, सबका होता है, इस यूनिवर्स का होता है। और ये यूनिवर्स एक ही है।